दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय है और मैं आईआईटी गुवाहाटी का भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। और ये वीडियो मैं आप सबसे धैर्यपाल सिंह पुवार के लिए जस्टिस मांगने के लिए अपील करने के लिए बना रहा हूं। धैर्यपाल सिंह पुवार के लिए क्यों जस्टिस चाहिए, उसके बारे में एक संक्षिप्त उनके बारे में बताता हूं। धैर्यपाल सिंह पुवार भाविनी, जिसको कहते हैं भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में भावनी कहते हैं, ये कालपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे है। और इसको जो है शुरू किया गया था 2003 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने के लिए, ताकि जो भारत की जो एनर्जी की समस्या है उसको दूर की जा सके। और इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, इसको सेकेंड स्टेज भी कहा जाता है ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड सो ऑन। मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ना करते हुए विषय पे आता हूँ। तो हुआ क्या है कि धैर्यपाल सिंह पुवार वहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहे थे और इनको जो समझ में आया, अच्छा ये जो प्लांट है, ये जो ब्रीडर रिएक्टर था, इसको काम शुरू कर देना था 2010 में। 7 साल के अंदर इसको बन के तैयार होना था। उसके बाद डेट पे डेट पड़ने लग गई। पार्लियामेंट में भी बार बार जो है कहा गया कि ये डेट, इस डेट को पूरा हो जाएगा। और अभी की सिचुएशन ये कि कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 में पूरा होगा। तो धैर्यपाल सिंह पुवार 2015 में इन्होंने पीएमओ को एक लेटर लिखा, क्योंकि ये जो है डीए के अंतर्गत आता है और डीए जो है ये जो खोला गया है भावनी, ये पीएमओ के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने जो है वहाँ पे लेटर लिखा और कहा कि जिस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से तो ये 2018 तक भी नहीं बनेगा। और अगर वो भी तब बनेगा जब दिन रात काम किया जाए, और नहीं तो ये तब भी नहीं पूरा होगा। क्या 2015 के बाद और भी कई तरह की चीज़ें हुई। ये जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट वगैरह के कुछ मामले को लेके ये इन्होंने एफआईआर वगैरह भी किए, पीआईएल भी फाइल किया, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि ये जो है सही से काम हो और ये जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो। इनके अलावा बाय द वे किसी एम्प्लॉय ने इस तरह की बात, ना कोई लेटर लिखा ना कुछ, एकमात्र एम्प्लॉय थे जो कह रहे थे कि बन के नहीं तैयार होगा जिस तरह से काम चल रहा वहाँ पर। और ये कहने वक्त ये जो है उनके लगभग 10 साल की वहाँ सर्विस थी, तो इनको पूरा इनसाइट पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कई चीज़ों में शामिल थे। अब बहरहाल हुआ क्या कि इन्हीं को जॉब से निकाल दिया गया। इनके जो है जो चार्जेस लगाए गए कि आपने कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया, जो कि अनबिकमिंग ऑफ एन एम्प्लॉय हो गया। भाई अगर वो लिख रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो कोर्ट किस लिए है? आप कोर्ट में जाते हैं कि भाई आप कोर्ट इनको डायरेक्ट करे, उनको डायरेक्ट करे। तो इनका कोर्ट में जाना, जुडिशरी में जाना, ये कोई अपराध तो हुआ नहीं। लेकिन ऐसे चार्ज, अगर आप देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्या इससे कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही है कि कोई आदमी कोर्ट में जा रहा है, उसको जो है आप जो है चार्जशीट में एक चार्ज बनाएं। तो इनको इस तरीके के चार्जेस के आधार पे इनको जॉब से निकाल दिया गया। अब बात यह है कि जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो देश का भला चाहते हैं, जब उनको निकाल दिया जाए तो हम सबका क्या कर्तव्य बनता है? या उनको जब प्रताड़ित किया जाए, उनको विक्टिमाइज किया जाए, तो हम सबका क्या कर्तव्य बनता है? हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। क्योंकि बात यह है कि जो मैसेज दिया जाता है ऐसे लोगों को निकालने का, वो मैसेज जो है भारत का जो वैल्यू सिस्टम है, एटलीस्ट जो हम लोग प्रीच करते हैं कि ये सनातनी धर्म वाले हैं और ये इतने साल पुरानी सभ्यता है, यहाँ तो राम की बात की जाती है, यहाँ कृष्ण की बात की जाती है, यहाँ पे जो है बुराई पे अच्छाई की जीत की बात की जाती है। अब राम तो है नहीं इस समय, न कृष्ण है, वो तो बुराई के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, अब है ही नहीं, तो लड़ेगा कौन? हम ही सबको लड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज में अच्छाई फैले और बुराई ख़त्म हो, तो लड़ना तो हम ही को पड़ेगा। और डेमोक्रेसी में लड़ना आसान बहुत है। आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। डेमोक्रेसी में अगर खूब लोग कहें
जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देखिए, लोगों ने क्या किया, ट्विटर पे यहाँ वहाँ अपने विचार प्रकट किए कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हुई ना, सीबीआई इंक्वायरी। तो उसी तरीके से हम सबको धैर्यपाल सिंह पुआर के लिए जस्टिस की डिमांड करनी है। मज़े की बात यह है कि धैर्यपाल सिंह पुआर जैसे लोग ये भी जो है मोदी जी से बहुत प्रभावित थे। मोदी जी को जो आह्वान था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इन ऐसी चीज़ों से लोगों ने बहुत, जो स्पेशली जो यूथ थे, जो आइडियलिस्ट यूथ थे, वो ऐसी चीज़ों पे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जो है सब कुछ दांव पे लगाया। और मज़े की बात है कि ये तो गुजरात से भी आते हैं, ये उसी गुजरात से आते हैं जिस गुजरात से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, ये गांधी की धरती से आए हुए हैं। खैर, तो मैं सबसे अपील करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब लोग भी धैर्यपाल सिंह पुआर के लिए अपील करें। और एक छोटा सा काम मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे आप अपने लिए और भी तरीका खोज सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसी फ़ोटो ऐसा लिखा और फ़ोटो खींच के फेसबुक पे शेयर की। जो कोई भी कर सकता है कि A4 शीट या कोई कागज़ का टुकड़ा निकालिए, उस पर लिखिए और उसको जो है फ़ोटो लीजिए और फेसबुक पे शेयर करिए, मुझे टैग करिए, धैर्यपाल सिंह पुआर को टैग करिए। उनका आप मेरे उस पर देख सकते हैं, जो ये फ़ोटो है मैंने फेसबुक पे उनको टैग किया हुआ है, वहाँ से वो मिल जाएगा उनका फेसबुक का। टैग करिए और भी जिनको आपको लगता है, अपने लोकल MLA, MP, प्राइम मिनिस्टर, PM, और जिनको भी आप लगता है उनको टैग करिए। ये काम बहुत छोटा है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इतने मात्र से आप एक मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप किस ओर खड़े हैं। आप धैर्यपाल सिंह पुआर जैसे लोग को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनके जस्टिस के लिए खड़े हैं, या फिर एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह, वैसे जैसे इनके कुलीग थे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनकी तरह रहेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरी जान पहचान वाले हैं, उनसे तो मैं विशेष आग्रह करता हूँ, जिनकी पर्सनली मुझसे बातें होती रहती हैं, जो फिर भी अपने आप को मेरा मित्र मानते हैं, और भी जिनसे भी मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है, जो भी है, और इन जनरल मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप इस तरह का बनाएं और इस फ़ोटो को फेसबुक पे डालें, मुझे और धैर्यपाल सिंह पुआर को टैग करें। ये बहुत ज़रूरी है कि इन जैसे लोगों को न्याय मिले, क्योंकि इन लोगों को विक्टिमाइज किया जाना ये मैसेज देता है कि इस देश में अच्छे लोगों को मारा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, और जो लोग इस कॉन्सेप्ट के, इस आइडिया के खिलाफ हैं, उनको मुखर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में अपना मत रखिए कि हम इसको नहीं पसंद करते, हमें ऐसे लोगों के लिए न्याय चाहिए। इनके ऊपर इतने झूठे वाहियात चार्ज लगे हुए हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठती है तो ये चार्ज कहीं से भी नहीं टिकते। लेकिन अगर वही लोग इंक्वायरी करेंगे जिन्होंने चार्ज झूठे लगाए हैं, वही कमेटी बनाएंगे, तो कभी इंसाफ नहीं होगा। यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। आप ही ने आरोप लगाए, आप जज बन जाए, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो। तो दोस्तों, ये मेरा आप सबसे
अपील है कि आप इनको सपोर्ट करें। मैंने तरीका ही बताया किस तरीके से आपको, और अगर कुछ और समझ में आता है तो वो भी करें, लेकिन करें। इसी अपील के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। और ये मेरा देखना होगा वास्तव में कितने लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वास्तव में आप मेरे हिसाब से फिर जो भी, खैर मौन रहने का समय तो नहीं है। अपना आप किस ओर खड़े हैं, आप इधर हैं या उधर हैं। तो जो जस्टिस डिमांड नहीं करने वाले लोग हैं वो जस्टिस की साइड तो नहीं खड़े हैं मेरे हिसाब से। तो धन्यवाद। आशा है कि आप इस अपील के ऊपर अपना क्लियर स्टैंड करेंगे कि आप किस तरफ खड़े हैं, और करिए। हम सब मिल के, देश हमारा है, देश उन कुछ चोरों का नहीं है। अगर आप मानते हैं कि देश कुछ मुट्ठी भर चोरों का नहीं है, और आप मानते हैं कि हम देश को सही कर सकते हैं, देश हमारा है, देश अच्छे लोगों का है, देश उनके लिए है, उनका है जो देश के लिए सोचने वाले हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस अपील पर ध्यान दें और जस्टिस फॉर धैर्यपाल सिंह पुआर मुहिम के साथ जुड़िए। धन्यवाद।